हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म फिल करने की जो डेट थी उसको एक्सटेंड कर दी गई है। साथ ही साथ आज स्टूडेंट्स हम ऐसे सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जहां पे आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम एग्जाम कब हो सकता है। सेकेंड, अगर हम बात करें हमारे जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपका एग्जाम कराया जाता है उसका क्राइटेरिया या उसका पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम में फीस कितने लगने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम की फीस कितने वाले, साथ ही साथ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे नेट गेट क्वालिफाइड हैं, वो स्टूडेंट्स वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में कैसे इनरोल हो सकते हैं पीएचडी करने के लिए। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे एमएससी क्वालिफाइड हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में यदि पीएचडी करना हो तो वो कैसे इनरोल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेके आज हम एक वीडियो में समराइज करने वाले हैं सभी पॉइंट्स को। यह वीडियो हो सकता है आप सबके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें हम सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं, लाइक करते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपके एंट्रेंस फॉर्म फिल करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है। अब वो जो एंट्रेंस फॉर्म फिल करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कब तक की गई है, वो आपके 15 जनवरी 25 तक। कहने का मतलब आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपकी पहले डेट निर्धारित की गई थी वो आपकी थी 14 दिसंबर से आपकी 3 जनवरी तक। 3 जनवरी के बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपका डेट है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जनवरी 2025 तक। आप 15 जनवरी तक आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट। जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पूर्वांचल में इनरोल होना चाहते हैं पीएचडी के लिए, वो अपना 15 जनवरी तक एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर लें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे हमारे भाई बहन जो भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, या बात करें कि जो स्टूडेंट्स हमारे नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ हैं, या फिर आपको पता है प्रेजेंट टाइम में सीएसआईआर और यूजीसी के द्वारा एक नई क्राइटेरिया आ गई है। जब आप नेट या सीएसआईआर का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं एक थर्ड ऑप्शन आ गया जहां पे एलिजिबल फॉर पीएचडी। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे पीएचडी हैं तो उन पीएचडी क्वालिफाइड है उस एग्जाम के लिए, तो वहां भी ऐसे स्टूडेंट्स सिर्फ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपना जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है, जो हमारा क्या होता है भैया, पीयू क्रेट, पीयू क्रेट। तो यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसका वो क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर लेंगे। अब जो एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम उन सब के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसे स्टूडेंट जो हमारे नेट गेट जेआरएफ हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, वो यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाए। वो ऑप्शन है उनके पास, यदि वो चाहेंगे अपना एंट्रेंस एग्जाम दे भी सकते हैं, अगर वो स्टूडेंट्स न चाहें तो वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते और वो डायरेक्टली आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो लेकिन अगर ये आप सोचिए कि हम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ना फिल करें और हम एलिजिबल फॉर काउंसलिंग हो जाएंगे, तो फिर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी का फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म पीयू क्रेट को फिल करना अनिवार्य है। और पीयू क्रेट के बाद ये सभी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं, अगर ये चाहें तो एग्जाम देके नंबर्स भी पा सकते हैं उसके थ्रू, या फिर वो जो नेट गेट क्वालिफाइड है उसके सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वो डायरेक्टली एग्जाम में पार्टिसिपेट कर, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेन एमएससी हैं, कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी एमएससी कर रहे हैं या एमएससी पास आउट हो चुके हैं। तो कर रहे हैं का मतलब यहाँ पे जो एमएससी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो एमएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एमएससी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, वही स्टूडेंट्स पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पीएचडी का फॉर्म फिल करेंगे।
आप पीएचडी का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और जो एंट्रेंस आप एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम में जैसा आप मार्क्स पाएंगे उसी के बिहाफ पे फिर आपकी काउंसलिंग होगी। पॉइंट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स हमारे पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म फिल करना चाहते हैं और वो एमएससी लास्ट ईयर में है या फिर जो एमएससी पास आउट हो गए हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 55% और ओबीसी और एससी स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे 50%, जी हाँ स्टूडेंट्स, उनका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, जो स्टूडेंट्स हमारे पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। यही सेम क्राइटेरिया आपके नेट और गेट के स्टूडेंट्स को जब वो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं सीएसआईआर का चाहे यूजीसी का, तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे वही स्टूडेंट्स नेट और गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका मास्टर डिग्री में वो क्या हो सकता है, जनरल में 55% और साथ ही साथ बात करें ओबीसी और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपका मास्टर डिग्री चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमकॉम हो, तो वो स्टूडेंट्स यदि 45% या फिर सॉरी 55% मार्क्स से कम पाए, 54, 53, तो वो सभी स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए वैलिड नहीं है। तो यदि आपकी मास्टर डिग्री में स्टूडेंट्स 55% से कम है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए, वो मास्टर डिग्री, वो पीएचडी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे ओबीसी एससी एसटी हैं, उनको मिनिमम 50% स्टूडेंट 50% मार्क्स पाना अनिवार्य है। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने लाया है। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओबीसी एसटी स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहता है। तो पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% जनरल स्टूडेंट्स के लिए और 45% ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए पास होने, कहने का मतलब आपका जो एग्जाम होगा यदि आप उसमें 50% से कम मार्क्स पाएंगे, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा यदि आप 50% से कम मार्क्स पाएंगे, देन आप पास नहीं होंगे। और ओबीसी एससी स्टूडेंट के लिए 45% मिनिमम मार्क्स पाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी कितना है, तो यहाँ पे बात करते हैं जो 500 रुपए है वो आपके ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ बात करें एससी एसटी स्टूडेंट के लिए आपके 500 रुपए फीस है और 1000 रुपए जो एंट्रेंस फीस है वो आपके जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स की जो एंट्रेंस फॉर्म की फीस है वो आपकी 1000 रुपए है और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी फीस है वो 5000 रुपए, सॉरी 500 रुपए आपका एंट्रेंस एग्जाम फीस है। अगर नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार का हो सकता है, तो एग्जाम पैटर्न में आपको सिंपली यदि हम बात कर दें, जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो जो आपका एग्जाम होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला आपका होगा भैया स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी, जो आपका मेथोडोलॉजी जिस पे आपको 50% क्वेश्चन मेथोडोलॉजी पे होगा। और नेक्स्ट बात करें जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा 50% क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स पे होगा। ये आप जानते हैं सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे आपके 50% मेथोडोलॉजी पे होंगे और 50% आपके सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये काफी बड़ी इंफॉर्मेशन हमने आपको लेके आया है, जहां पे अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हमने किस किन किन पॉइंट पे बात किया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे बात करें जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा था वो किसके थ्रू, पीयू क्रेट, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2024 में हम लोग बात करने वाले हैं। जहां पे फर्स्ट पॉइंट हमने बात किया कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 15 जनवरी 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई विदाउट एनी लेट फीस। अगर हम बात करते हैं जो नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा, पीयू क्रेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। बट आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहेंगे तो एग्जाम अपीयर हो सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते, बट आप डायरेक्ट वहां पे काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन आपको ये पीयू क्रेट का फॉर्म फिल करना नेसेसरी है। ऐसे स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट्स प्लेन एमएससी हैं, जो अभी एमएससी कर रहे हैं, पास्ट अपीयरिंग हैं और जो पास्ट हो गए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको पीयू क्रेट का फॉर्म फिल करना होगा। और पीयू क्रेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको एमएससी मिनिमम जनरल स्टूडेंट के लिए 55%, ओबीसी एससी स्टूडेंट के लिए पास 50% मार्क्स होना जरूरी है। यदि आपका इससे कम मार्क्स होगा देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिनिमम जनरल स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स और ओबीसी एससी स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स पाना अनिवार्य होगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और फिर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद देन आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ हमने बात किया
कि जो स्टूडेंट्स फीस की बात करें, जो एंट्रेंस एग्जाम फी है वो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी स्टूडेंट के लिए आपके 500 रुपए एंट्रेंस एग्जाम फी है। तो एग्जाम डेट एक्सटेंडेड हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना है, सभी स्टूडेंट्स को आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना है। और जो वेटेज की बात करें कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे एनसीसी एनएसएस स्टूडेंट्स हैं उनको क्या वेटेज मिलेगा, तो फिलहाल अभी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रकार कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं होता, बट इसके लिए थोड़ा सा आप संशय में या कह सकते हैं कि आप एक्सेप्शन में बनाए रखेंगे, मे बी थोड़ा बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है ऐसे स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी फिलहाल बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं हो पाया है कि वेटेज का क्या सिस्टम है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। और नेक्स्ट हमने बता दिया पीयू ग्रेड क्या होता है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए बात। और जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपके दो पार्ट हो जाएगा, एक मेथोडोलॉजी हो जाएगा, एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, जहां पे जो सब्जेक्ट से 50% मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और 50% क्वेश्चन आपके मैथोडोलॉजी पे होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। फी फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी स्टूडेंट्स हमने आपको सब कुछ बता दिया। जनरल स्टूडेंट्स के लिए कितना फीस होगा, एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए क्या फीस होगा, और पासिंग क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू यूजीसी सीएसआईआर नेट, जो पासिंग क्राइटेरिया होती है यूजीसी और सीएसआईआर नेट का, उसी चीज को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। तो लगभग सभी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। फर्दर अगर आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट्स होते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई आपको कर दिया करेंगे। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।